विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं वचन देता हूँ कि मैं पिता श्री महादेव के आत्मलिंग को लंका कदापि नहीं पहुँचने दूंगा। वैसे भी दशानन रावण ने लंका की अपनी यात्रा का आरंभ विघ्नहर्ता गणेश जी का नाम लिए बिना ही किया। इसीलिए उसके इस कार्य में विघ्न तो अवश्य उत्पन्न होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु महादेव का ये आत्मलिंग तो मेरी कल्पना से कहीं अधिक भारी है। उड़ान भरो पुष्पक विमान, उड़ान भरो। मेरे पुष्पक विमान को क्या हो गया है? ये उड़ान क्यों नहीं भर रहा? उड़ान भरो पुष्पक विमान। कदाचित इतनी शक्ति नहीं है इस पुष्पक विमान में कि प्रभु के आत्मलिंग के साथ उड़ान भर सके, किंतु दशानन रावण हूं मैं तो अपने पांवों पर चलकर ही संध्या होने से पूर्व प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाने में सर्वसमर्थ हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आयुष्मान भव पुत्र। किंतु स्मरण रहे, आज तुम्हारी युक्ति का सामना मात्र दशानन से ही नहीं अपितु तुम्हारे पिता के प्रति भक्ति से भी है। तुम्हें सृष्टि को भी बचाना है तो अपने पिता के दिए वचन का भी ध्यान रखना होगा। किसी भी स्थिति में तुमसे कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे माता, हे भूमि देवी, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। प्रणाम माता। माता, उस दुष्ट असुर राक्षस राज रावण को रोकने के लिए मुझे उनके मार्ग में अनेकों बाधाएं उत्पन्न करनी होंगी माँ, किंतु उसके लिए मैं धरती को कोई क्षति नहीं पहुँचाना चाहता। तो क्यों ना आप ही उनके मार्ग में अनेकों बाधाएं उत्पन्न कर दें, जिससे वो प्रभु महादेव को उनके आत्मलिंग स्वरूप में अपने साथ लंका ले जाने में असमर्थ हो जाए। माता, आप प्रथम पूज्य है श्री गणेश जी। आपके तो किसी भी कार्य में सहायक बनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। आप निश्चिंत रहें, मैं आपके आदेश अनुसार इस असुर के मार्ग में अनेकों विघ्न उत्पन्न करूंगी। हे दुष्टों के लिए विघ्नकर्ता गणेश, आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। कोटि कोटि धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे मार्ग में कौन व्यवधान उत्पन्न कर रहा है? मेरे समक्ष आ। कितना अच्छा होता
यदि उनके समक्ष ऊंची प्राचीर समान आकृति उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करती। बड़ी कठिनाइयों से अपने प्रभु महादेव के भोलेपन का लाभ उठाकर उनके आत्मलिंग स्वरूप को लंका ले जा रहा हूं मैं, तो अब उन्हें अपने वचन से मुक्त नहीं होने दूंगा मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसी बाधाएं उत्पन्न कर इन्हें रोकना सरल नहीं होगा। हमें तो कोई ऐसा व्यवधान उत्पन्न करना होगा जिससे ये एक पग भी आगे न बढ़ सके। मैं भी इस मिट्टी के फसाव में धंसता जा रहा हूं। मुझे ही अपने बचाव का कोई उपाय करना होगा। शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम जो भी हो, आज मुझे नहीं रोक सकते। मेरे प्रभु का आत्मलिंग मेरे पास है, जो मैं लंका ले जाके ही रहूंगा। ओम नमः शिवाय। इन दुष्ट की भक्ति के पीछे तो इनका अनुचित उद्देश्य ही है, किंतु फिर भी प्रभु महादेव इनके हाथों में ही स्थित है। रुक जाइए माता, उनके मार्ग में और बाधाएं मत उत्पन्न कीजिए। वो तो प्रभु के आत्मलिंग स्वरूप को अपने साथ ले जा रहे हैं, इसलिए हम उनके मार्ग में जितनी भी बाधाएं उत्पन्न करें उन्हें रोकने में तो हम असमर्थ ही रहेंगे ना माता। माता, हमें शक्ति से नहीं युक्ति से कार्य लेना होगा। इसलिए अब मैं स्वयं जाकर उन दशानन रावण को रोकूंगा। इस सर्वशक्तिशाली रावण को कैसे रोकेंगे गणेश जी? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहां तो कोई भी नहीं, फिर ये ध्वनि कहां से आ रही है? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कौन है? यात्रा लंबी है, इसलिए सर्वप्रथम मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न न करे। स्वच्छ जल है यहां और मुझे प्यास भी लगी है। किंतु अभी भूख प्यास कुछ नहीं। सर्वप्रथम मुझे संध्या होने से पूर्व ही लंका पहुंचकर प्रभु के आत्मलिंग की स्थापना सुनिश्चित करना होगा। फिर ही रुकूंगा अथवा विश्राम करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई शत्रु है मेरे पीछे, अवश्य वही है जो मेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। किसे ढूंढ रहे हैं दशानन रावण? तो तुम थे जो मेरे लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। इस दुष्ट असुर राज रावण ने तो महादेव द्वारा दिए गए चंद्रहास को ही उनके पुत्र पर प्रहार करने हेतु उठा लिया है। गणेश जी चंद्रहास का सम्मान अवश्य करेंगे, उसका कोई उत्तर नहीं देंगे वो। किंतु फिर वो भला इस दुष्ट असुर का सामना कैसे कर पाएंगे? मेरे मार्ग की सभी बाधाएं तुमने और उन देवताओं ने उत्पन्न किए होंगे, और अब मेरे प्रभु के आत्मलिंग के लिए आए हो ना? सर्वथा उचित समझा आपने। पिताश्री के आत्मलिंग के लिए ही यहाँ आया हूँ मैं। सावधान शिवनंदन, यदि आपने मेरे प्रभु के आत्मलिंग की ओर एक पद भी बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे आराध्य। शिवनंदन, अब यहां शांति स्थापित रहेगी अथवा युद्ध होगा, उसके उत्तरदायित्व आप होंगे। हे परम शिव भक्त लंकेश, आप अचानक तनावग्रस्त होकर इतनी आक्रामक मुद्रा में क्यों आ गए? मैंने ये अवश्य कहा था कि मैं यहाँ प्रभु के आत्मलिंग के लिए ही आया हूँ, किंतु मात्र उनके दर्शन के लिए। उन्हें आपसे प्राप्त कर यहाँ से कहीं ले जाने के लिए नहीं दशानन। वैसे भी जब स्वयं पिताश्री प्रभु महादेव ने आपको अपना आत्मलिंग प्रदान किया है, तो फिर उन्हें आपसे कौन ले सकता है भला? तो फिर आपने मेरे मार्ग में इतनी बाधाएं और संकट क्यों उत्पन्न किए? नहीं नहीं लंकेश, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने तो आपके मार्ग से एक तिनका भी नहीं हटाया है। आप स्वयं ही विचार कीजिए, यदि मैं आपसे प्रभु के आत्मलिंग को छीनने का प्रयास करने आता तो ऐसे निशस्त्र होकर तो कदापि नहीं आता ना। फिर तो मेरे पास अवश्य ही आपके समान हाथों में कोई शक्तिशाली अस्त्र होता ना। और आप जैसे महाज्ञानी की दृष्टि से ये सत्य भला कैसे छिपा रह सकता है, ये तो आप ज्ञात कर ही चुके होंगे। हाँ हाँ अवश्य, मेरी कुशाग्र बुद्धि सब ज्ञात कर लेती है। आप यहाँ प्रभु के आत्मलिंग की प्राप्ति के लिए नहीं आए हैं, इसका आभास होते हुए भी मैं अपनी सावधानी का परिचय दे रहा था, क्योंकि ये तुच्छ देवता सदैव मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। मैं तो बस ये देखना चाह रहा था कि आपका भेषधर कोई देवता तो नहीं है मेरे समक्ष। राक्षस राज लंकेश, आप चारों वेदों और 6 शास्त्रों के प्रकांड विद्वान हैं, 10 महाविद्वानों के समान बुद्धिमान हैं। आपके 10 ज्ञान से परिपूर्ण शीश है। आप तो महाज्ञानी हैं दशानन जी, फिर भी आपको मूर्ख बनाना सरल है। ये क्या कह रहे हैं गणेश जी आप? कदापि नहीं दशानन जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपको मूर्ख बनाना कदापि सरल नहीं है। आप तो स्वयं परम ज्ञान सागर ब्रह्मदेव के पौत्र हैं, अर्थात आपके भीतर तो उन ब्रह्मदेव का अंश समाहित है जो त्रिदेवों में से एक है, जो अपने कार्य से कदापि नहीं भटक सकते। फिर भी आपको भटकाना सरल है? कदापि नहीं अलंकाधिपति, संगीत में आपसे निपुण तो कोई नहीं। आप जिस प्रकार अपनी वीणा का वादन करते हैं, उसमें कोई भी आपकी धुन में रम जाए।
किंतु फिर भी आपको अपनी धुन पर नृत्य कराना सरल है? कदापि नहीं। उचित कह रहा हूं ना गणेश जी? आप यही कहना चाह रहे थे ना? हाँ लंकेश, सर्वथा उचित कहा आपने। आपको आपकी धुन पर नृत्य कदापि नहीं, कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि आप तो वो हैं जिनकी धुन का श्रवण कर संपूर्ण कैलाश थिरक उठा था। स्वयं प्रभु महादेव आपकी धुन पर गतिमान हो उठे थे। विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् कराल भाल भव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिद् ध्वनन्मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। आप तो वो हैं जिन्होंने शिव तांडव स्रोत की रचना की है, जिन्होंने कैलाश को ही अपने स्थान से अस्थिर कर दिया। आप जैसे महान कवि, महान योद्धा, महाज्ञानी, महाभक्त भला और कहाँ? इसलिए सत्य तो ये है कि मैं मात्र प्रभु के आत्मलिंग की नहीं, अपितु आपके दर्शन प्राप्त करने भी यहाँ आया था। हे परम शिव भक्त, हे शास्त्रों के परम ज्ञानी, परम विद्वान, सर्वगुण संपन्न है आप लंकेश। अगर आपने मेरे दर्शन कर लिया हूं तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरे पास व्यर्थ समय नहीं है गंवाने के लिए। मुझे संध्या होने से पूर्व ही लंका पहुंचना है, और आज मुझे लंका पहुंचकर प्रभु के आत्मलिंग को यहां स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता। दशानन के लंका पहुंचने के पूर्व ही कहीं मार्ग में ही आत्मलिंग को स्थापित करना होगा, भले ही इसके लिए मुझे इन राक्षस राज लंकेश के साथ साथ संपूर्ण मार्ग ही पार क्यों ना करना पड़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे परम शिव भक्त लंकेश, मेरा मन अभी भी आपके दर्शन से भरा नहीं। मैं तो अभी आपके व्यक्तित्व की पूर्ण आभा में कुछ और समय आपके दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए यदि आपको आपत्ति ना हो तो आप मुझे कुछ समय अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। उचित है, उचित है, किंतु कुछ ही समय के लिए। वैसे भी किसी महाज्ञानी का साथ प्राप्त करने से कोई न कोई उत्तम सीख मिल ही जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो एकमात्र गणेश जी ही संभव कर सकते हैं, तभी उन्होंने एक महाज्ञानी को भी अपने शब्दों में उलझा लिया। किंतु वरुण देव, गणेश जी राक्षस राज के साथ साथ चल रहे हैं, और यदि उसे उनके वास्तविक प्रयोजन का ज्ञान हो गया तो गणेश जी के ऊपर भी संकट छा सकता है, और दशानन तो सुरक्षित ही रहेगा, क्योंकि ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार रावण का वध तो किसी नर द्वारा ही निश्चित है, जो श्री विष्णुदेव राम के मनुष्य के रूप में करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि गणेश जी ने मुझसे कोई छल करने का प्रयास किया तो फिर मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा कि ये मेरे आराध्य के पुत्र हैं। इन पर घातक प्रहार करूंगा मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो पिताश्री महादेव के आत्मलिंग को लेकर अतिरिक्त सतर्कता का परिचय दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। इसलिए मुझे अब शीघ्र किसी ऐसी युक्ति का प्रयोग करना होगा ओम नमः शिवाय, जिससे ये आत्मलिंग को नीचे भूमि पर रख दें। ओम नमः शिवाय। और वो लंका नगरी पहुंचने के स्थान पर यहीं भारत भूमि में कहीं स्थित हो जाएं।
ये महादेव पुत्र तो अत्यंत चतुर है, मुझे छलने का प्रयास भी कर सकते हैं, इसलिए मुझे अत्यंत सतर्क रहना होगा। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ शिवनंदन, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? कुछ अनुचित कर रहा हूं क्या मैं? क्या है आपके मन में, बताइए। लंकेश, क्या आपको ऐसा आभास नहीं हो रहा है जैसे आप कुछ भूल रहे हैं? एक बार को तो सूर्य देव भी भोर में प्रकट होकर अपनी रोशनी देना भूल सकते हैं, किंतु मैं दशानन कुछ नहीं भूलता। यही प्रश्न तो मेरे मन में भी उठा था कि वो परम भक्त, परम ज्ञानी असुरराज लंकेश, जो कभी कुछ नहीं भूलते हैं, वो भक्ति से संबंधित इतनी गूढ़ बात कैसे भूल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, भूल दशानन से नहीं, आपसे हो रही है गणेश जी। उचित है फिर, यदि आपको इतना ही विश्वास है कि आप कुछ नहीं भूल रहे हैं, तो फिर मैं ही कुछ क्यों कहूँ आपसे, और क्यों आपका समय व्यर्थ करूं? वो तो मैं बस एक बार प्रभु के आत्मलिंग एवं आपके दर्शन करने की इच्छुक था। मेरी वो इच्छा तो पूर्ण हो गई, तो अब मैं प्रस्थान करता हूँ फिर। हाँ, किंतु स्मरण रखिएगा लंकेश, भक्ति का संपूर्ण फल भक्ति के समस्त नियमों का पालन करने पर ही प्राप्त होता है, अन्यथा दिव्य से दिव्य मूर्ति पाषाण ही बनी रह जाती है। और यदि सब कुछ श्रद्धा पूर्वक उचित प्रकार से किया गया हो, तो फिर पाषाण आकृति भी प्रभु का रूप धारण कर लेती है। कहीं सत्य में तो कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं? ज्ञान के देवता हैं गणेश जी, शिव पुत्र हैं, वो असत्य तो नहीं कहेंगे, तो संभव है कदाचित मैं ही कुछ बोल रहा हूं। शिवनंदन, गणेश जी रुकिए। गणेश जी रुकिए, गणेश जी रुकिए। प्रस्थान करने की इच्छा है तो अवश्य कीजिए, किंतु मुझे बताते तो जाइए कि मैं क्या भूल रहा हूं। आपने इतने विश्वास से कहा था, अवश्य कोई मैं बड़ी बात ही भूल रहा हूं, बताइए ना मुझे। ओहो लंकेश, भूल जाइए कि मैंने ऐसा कुछ कहा था आपसे। शिवनंदन, मेरी बात तो सुनिए। गणेश जी, आप मुझे इस प्रकार निराश मत कीजिए, बताइए ना, अन्यथा मैं आपका इसी प्रकार पीछा करता रहूंगा। बताइए। भूल गए क्या? आपने ही तो इतने विश्वास से कहा था कि आप कुछ नहीं भूलते, तो फिर मेरे कुछ कहने का क्या लाभ लंकेश? आप तो रहने ही दीजिए लंकेश, उचित है मैं प्रस्थान करता हूँ। ज्ञात नहीं गणेश जी के मन में क्या योजना है, किंतु जो भी है वो अत्यंत सुदृढ़ है। कृपया करके आप मुझे बता दीजिए पार्वती नंदन की मैं क्या भूल रहा हूँ। ओहो, यदि आप सत्य में ज्ञात करना ही चाहते हैं लंकेश, तो उचित है, सुनिए। जब भी अपने किसी आराध्य के श्री विग्रह को अथवा उनके चिन्ह, उनके प्रतीक को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, तो उनकी लीला का गान अथवा उनकी कथा सुनाना आवश्यक होता है लंकेश। तो प्रभु शिव की कुछ गाथाएं तो आपको भी ज्ञात होंगी ना? आप भूल रहे हैं गणेश जी, मैं दशानन परम शिव भक्त हूँ। मुझे अपने प्रभु के समस्त 19 अवतारों की कथा ज्ञात है। ओह अच्छा, प्रभु की समस्त कथाएं ज्ञात है आपको लंकेश? हाँ, मैं प्रभु का परम भक्त ऐसे नहीं कहलाता हूँ। तो फिर जब भगवान के श्री विग्रह की झांकी का आयोजन करने वाले ऋषि मुनि भी उनकी कथा सुनाने जाते हैं, तो आप तो स्वयं प्रभु शिव जी के आत्मलिंग को लिए जा रहे हैं, तो फिर आप उनकी कथा सुनाना कैसे भूल सकते हैं लंकेश? मैं ये कदापि नहीं बोला गणेश जी, मैं तो उस श्रोता को ढूंढ रहा था जिन्हें मैं शिव कथा सुना सकूं, किंतु अब वो मुझे मिल गए हैं जिन्हें वो मैं कथा सुना सकता हूँ। कौन मिल गया आपको लंकेश? किसे सुनाएंगे प्रभु की कथाएं आप पार्वती नंदन, आप आ गए ना मेरे समक्ष। अब ये कथा मैं आपको सुनाऊंगा।
अंततः मैं इनके साथ कुछ और समय रहने का उपाय तो ढूंढ सका। अब मार्ग के मध्य में उचित समय पर लंकेश को विवश कर दूंगा कि वो प्रभु के आत्मलिंग को भूमि पर रख दे और प्रभु महादेव सागर पार लंका ना जाकर यहीं भारत भूमि में स्थापित हो जाए। और पिताश्री के जिन 19 अवतारों का उल्लेख भैया ने किया था, मुझे उनकी कथा का श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। किंतु अभी तो ये मेरी यात्रा का प्रथम चरण ही है। अब मुझे अगले चरण पर पहुंचने का भी कोई उपाय सोचना होगा। तो अब मैं इसके भय को ही अपना शस्त्र बना लेता हूँ। किस सोच विचार में डूब गए आप शिव सूत गजानन? क्या आप प्रभु के 19 अवतारों की कथा सुनने के लिए तैयार हैं? दुर्भाग्यवश मैं इस कथा का श्रवण नहीं कर सकता लंकेश। क्यों गणेश जी, क्या आपको इन कथाओं के श्रवण में कोई भी रुचि नहीं? रुचि तो है असुरराज लंकेश, किंतु कथा का श्रवण करने पर कुछ दक्षिणा प्रदान करनी होती है और मेरे पास तो दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं। और फिर आप स्वर्ण नगरी लंका नरेश हैं, आपको वैसे भी भला कोई क्या दे सकता है, इसलिए मेरा प्रस्थान करना ही उचित होगा। पार्वती नंदन, क्यों रुकिए तो। किंतु दक्षिणा तो श्रद्धा से दी जाती है, उसका कोई मोल भाव नहीं होता। अगर आप मुझे मार्ग से कंकड़ भी दे देंगे तो वो मेरे लिए पर्याप्त होगा। फिर तो मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं आपको दक्षिणा दे सकता हूँ और वो आपके लिए लाभकारी भी होगा लंकेश। ये देखिए, जल है मेरे पास। मार्ग में जब कथा सुनाते सुनाते आपका कंठ सूखेगा तो यही पुनः उसे तर करेगा। मुझे वचन दीजिए दशानन, मैं जब भी आपको दक्षिणा स्वरूप कलश प्रदान करूं, आप उसमें से कुछ जल अवश्य ग्रहण करेंगे। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक मेरा कलश ही जल से रिक्त ना हो जाए। इतने छोटे से कलश के जल से तो मेरा कंठ भी कहां तर होगा। इतनी छोटी मात्रा में जल का पान करने से भला मुझे क्या हानि होगी? कुछ नहीं। हे गंगा मैया, मेरी सहायता कीजिए। इस असुरराज को रोकने हेतु इनको बार बार जल पान करवाने की आवश्यकता है। मुझे आशीष दीजिए माता कि आपकी कृपा से इस कलश का जल तब तक समाप्त ना हो जब तक दशानन लघु शंका के लिए बाध्य ना हो जाए। मैं वचन देता हूं, कथा के मध्य जब भी आप मुझे दक्षिणा स्वरूप ये जल देंगे, मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगा। प्रतीत होता है गणेश जी ने एक अत्यंत उत्तम योजना गढ़ी है। जो भी है, मैं तो आशा करता हूं कि गणेश जी अपनी युक्ति से इस चतुर असुर राज रावण को परास्त करने में सफल हो जाएं। अब आप अविलंब शिव कथा आरंभ कीजिए लंकेश, और इस अवधि के लिए यदि आप चाहें तो मैं आत्मलिंग को अपने हाथों में ले सकता हूँ। नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं। ये आत्मलिंग मेरे हाथ में ही उचित है। तो लीजिए, थोड़ा जल ग्रहण कर लीजिए ना। शिव कथा आरंभ करने के पूर्व अपने कंठ को तो तर कर लीजिए। ध्यान लगाकर सुनिएगा मेरी कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो तुम्हें ज्ञात ही होगा, सर्वप्रथम माता ने 10 महाविद्या रूप धारण कर धीरे धीरे संसार की रचना की। माता ने जीवन हेतु सृष्टि का निर्माण तो कर दिया, किंतु जिस प्रकार शरीर में आत्मा का वास उसे सजीव करता है, एक भवन में जीवन की सकारात्मक ऊर्जा के संचार से ग्रह बनता है, उसी प्रकार सृष्टि को जीवन योग्य मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर भोले ने बनाया।
मानव जीवन उद्धार के लिए प्रभु ने 19 अवतार लिए और उनके हर एक अवतार ने मानवता को जीने के लिए एक सिद्धांत दिया और इन 19 अवतारों से मानवता को 19 सिद्धांत प्राप्त हुए जिसका पालन कर मनुष्य इहम अर्थात यहाँ, परम अर्थात यहाँ के बाद जब उनकी आत्मा का परमात्मा से मिलने हेतु प्रस्थान हो चुका हो, दोनों ही अवस्था में आनंद का अनुभव कर सकता है। और इस सब का आरंभ हुआ प्रभु के प्रथम अवतार पिपलाद से। महादेव के प्रथम अवतार श्री पिपलाद जी की कथा सुनाने के लिए मुझे और भी पीछे जाना होगा, किंतु सर्वप्रथम शनिदेव की जन्म कथा सुननी होगी आपको। प्रभु महादेव के लिए पिपलाद अवतार लेने के पीछे शनिदेव की विशेष भूमिका रही है, क्योंकि कर्मफल दाता शनिदेव का जब दंड विधान एक अबोध बालक के लिए भी उसी प्रकार अत्यंत कठोर और सख्त बना रहा, तो फिर महादेव का प्रभु पिपलाद के रूप में अवतरित होना अनिवार्य हो गया। बल और शक्ति लगाकर ही हर कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता, इसीलिए तो बल से अधिक बुद्धि और युक्ति को महत्व दिया गया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.